दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ, आज मैं चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत करने जा रहा हूं। दोस्त, आप सभी को पता है कि मैं ऑलरेडी भैया 6 चैप्टर को मैथमेटिक्स में समाप्त कर चुका हूं और 7वें चैप्टर का श्री गणेशाय आज होने जा रहा है। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्त, अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें आपको समझ में आ रही है तो आप अपना फीडबैक अवश्य दिया करें, क्योंकि अगर दोस्त आप नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे असहजता महसूस होती है कि पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, आज चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है दोस्त, प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत एवं प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, यानी कहा जाए अगर चैप्टर नंबर हम 7 की बात करें तो दोस्त प्रतिशत का अर्थ कैसे क्या आप ज्ञात करेंगे, प्रतिशत कैसे निकालेंगे, एकदम बेसिक चीजें इसमें रखी गई हैं। आपको थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको मैथमेटिक्स के से थोड़ा सा डर लगता है, वह अपने डर को अपने अंदर से निकाल दें। दोस्त, यह गारंटी के साथ कहता हूं, अगर मैथमेटिक्स आपको ना समझ में आए तो मुझसे आप बताइएगा। ठीक है, चलिए मैं ज्यादा बातें न करते हुए बात करता हूं अपने चैप्टर पर। देखिए, मैं हर चैप्टर में यह कोशिश कर रहा हूं कि 2 लेक्चर में आपका सभी चैप्टर समाप्त हो जाए। यानी चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो इसे मैं 2 लेक्चर में समाप्त करूंगा। नेक्स्ट जो इसका 8वां चैप्टर है वह भी मैं कोशिश करूंगा कि 2 ही लेक्चर में। लेक्चर बड़ा होगा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका सिलेबस कवर हो जाए, फर्क इससे है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रतिशत वाले चैप्टर में पहली चीजें आती हैं कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। आप प्रतिशत पढ़ने चलते हैं तो सबसे पहली चीजें आती है कि भैया हम प्रतिशत किसे कहते हैं। ठीक है, और जब आप प्रतिशत के बारे में जानते ही नहीं है, प्रतिशत को हम इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं, आप उसे जब नहीं जानेंगे तो कोई चीज नहीं जानेंगे। तो पहली चीज आप जानिएगा, प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, या अगर हम इसी को दूसरी भाषा में कहना चाहें तो वह भिन्न जिसका हर 100 होता है। हमने भिन्न तो हालांकि नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया है, भिन्न मैंने पढ़ाया है। हमने अंश और हर को एक बेहतरीन अंदाज में बताया है। दोस्त, अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैथमेटिक्स के कई चैप्टर पड़े हुए हैं, यानी कि 6 चैप्टर पड़े हुए हैं, वहां आप देखिएगा। जैसे हमने कहा आपसे कि जिसका हर हर जो होता है वह 100 हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें दोस्त, अगर कहा जाए 10% बराबर 10/100, ठीक, 10/100, हम तो यही कह रहे हैं कि जिसका हर जो है 100 हो वही हमारा क्या होता है, प्रतिशत होता है। और अगर इसी क्रम में हम बात करें आपसे 15% बराबर, मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है, 15% बराबर 15/100, 15/100, यही देखिए हम बात कर रहे हैं आपसे 15/100। ठीक है, देखिए अच्छा, इसी के क्रम में हम अब जैसे आपके एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाता है, सवाल इस बात का आता है, बाकी चीजें होती रहेंगी। आप इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा या वह भिन्न जिसका हर 100 होता है। जैसे के रूप में लिख लेंगे 10% बराबर 10/100, 15% बराबर 15/100, इतनी चीजें आप लिख लेंगे। अब सवाल आता है कि आपके एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाता है, सबसे बड़ी चीजें यह होती है। ठीक है, हमने कहा आपसे कि 44% को साधारण भिन्न में बदलिए। अभी यहां लिखा गया है, देखिए 10% को हम अगर यही हम इस सवाल को देना चाहें तो 10% को आप साधारण भिन्न में बदलिए तो दोस्त 10/100 कर देंगे, यही साधारण भिन्न हो गई। अगर इसे हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, 10 1 10, 10 हम 100, यानी 1/10 हो सकता है। ठीक है, अगर कट रहा है तो काट दीजिए। आपके एग्जाम में अगर बहुविकल्पीय के रूप में दिया जा रहा है यह ऑप्शन है तो यह लगाइएगा, अन्यथा की स्थिति में 1/10 रहेगा, उसे भी आप करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका वह भी हो सकता है। ठीक है, जो भी आंसर दिया विकल्प के अनुसार आंसर आप सेलेक्ट करेंगे, जैसा भी आंसर दिया जा रहा है उसी तरह से आप करेंगे। देखिए सवाल आता है कि 44% को करना है तो यहां आप लिखेंगे 44% बराबर 44/100 करेंगे। ठीक, 44/100। अब सवाल उठता है कि क्या 44/100 को हम काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। कैसे? अगर हम कहें भैया इसे हम 4 से काटें तो 4 ग्रहियम क्या होता है, 11 चौका 44, यहां हमारा 11 हो गया
और यहाँ हमारा 20 चौके 100 यानी 11/20 हो गया। यही हमारा साधारण भिन्न है। ठीक है, अगर कट रहा है तो काटिए। जैसे अगर आता है 45% को, नहीं 45 मत लिखिए। अगर हम आपसे कहें कि 3% को आप साधारण भिन्न में बदलिए तो यहाँ करेंगे 3/100। ठीक है, 3/100। ऐसा तो है नहीं कि अब यह कट रहा है, ऐसा तो है नहीं कि 3 जो है कट जाएगा। नहीं कट रहा है तो आप ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसे हम दशमलव के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हम भाग करके दशमलव में लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल कैसे पूछा जा रहा है उस प्रकृति को आप अच्छे से समझेंगे, तत्पश्चात आंसर देंगे। ठीक है, चलिए बात आती है 47% को दशमलव में बदलिए। देखिए यही चीज यहाँ है, 3% को दशमलव में बदलना है। अब दोस्त हमने कहा आपसे किया तो जो है विषम चीजें हैं, 3 हमारी विषम है, उसी प्रकार 47 भी हमारी विषम है। 47% को हमें दशमलव में बदलना है तो यहाँ करेंगे 47/100। ठीक, 47/100। अब जरा सा विचार करें, अगर हम इसे भाग विधि से आपको समझाना चाहें तो यहां समझेंगे, यहां हमारा 47 है। ठीक, 47/100 ऐसे करना है आपको। यहां दशमलव आप बढ़ाइए, यहां 0 बढ़ा दीजिए। 100 चौके 400 हो गया। ठीक, 400 हो गया। यहां आप इस 4 को काट दीजिए, यहां 7 आया, फिर यहां 0 1 बढ़ाइए। हमने ऑलरेडी यहां दशमलव बढ़ाया हुआ है, दशमलव बढ़ाने की वजह से हम यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं। 100 सत्ते 700 यानी कि 0.47 इसका मान आएगा। ठीक है, 0.47 इसका मान आएगा 47% का। अगर हम इसे दशमलव में बदलते हैं तो 0.47। आप भाग सिंपल तरीके से करेंगे, लेकिन सवाल आता है कि जहां दशमलव हम लगाएंगे दोस्त, जहां यहां 0 नहीं रहेगा। ठीक है, यहां 0 नहीं रहेगा। जहां आता है हमारा, हाँ नहीं, यहां 0 रहेगा। बिल्कुल, यहां हमने दशमलव बढ़ाया है तो 0 रहेगा। देखिए दशमलव आपको कहां बढ़ाना है, सवाल इसी बात पर निर्भर करता है। अगर आप दशमलव इधर उधर करते हैं तो सवाल गलत हो जाए आपका। ठीक है, इसलिए आप दशमलव तभी बढ़ाइएगा, जैसे अगर यही कोई संख्या दी होती तो हम यहाँ दशमलव नहीं बढ़ाते। ठीक है, अगर यहाँ कोई भी संख्या दी होती है, पर सपोज दैट की मैं बात करूं, अगर 0 ही यहाँ दिया होता तो हम दशमलव को नहीं बढ़ाते, लेकिन संख्या कम होने की वजह से हमने दशमलव को बढ़ाया और आंसर आपका 0.47 आया। अब सवाल आता है कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। अब कैसे आप करेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। हम 100 का इस्तेमाल हर क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, हम 100 का इस्तेमाल हर क्वेश्चन में करेंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें 100 नहीं आएगा, क्योंकि यह प्रतिशत है। चलिए 3/5 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 3/5 गुणे 100। देखिए 3/5 गुणे 100। ठीक, 3/5 गुणे 100 जब हम करेंगे तो हमारा आएगा, इसे आप काट दीजिए, यहां आ जाएगा 20 और आता है 20 तियाई 60। ठीक, 20 गुणे 3, 20 गुणे 3 आता है तो हम प्रतिशत में बदलने की बात कहे हैं, हम प्रतिशत का सिंबल कहां लगाएंगे, सवाल इस बात का है। यहां प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है तो हम यहां प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे। लेकिन दोस्त यहां देखिए दशमलव में बदलने के लिए कहा है तो हमारा आंसर दशमलव में आया है। अब आगे अगर हम बात करें, यहां भी देखिए 44% को हम किस में, साधारण भिन्न में बदले हैं, तो हमने भिन्न में परिवर्तन किया है। ठीक है, इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि 750 रुपया का 4% का मान। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि 750 रुपए का 4% का मान क्या होगा। ठीक है, अब यह तो सवाल सुनने में आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसे हम हल कैसे करते हैं देखिएगा। 750 का यानी 750, देखिए क माने गुणा होता है, यह चीज ध्यान देंगे। यहां देखिए 750 गुणे 4/100 कर दिए इतना। ठीक, यहां कर दीजिए 4 1 के 4, 25 चौका 100, 25 1 के 25, 25 तिया 75 यानी 30 बराबर 30। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, 30 आपका आंसर आया। यह 30 क्या आया, 30 रुपया आया, क्योंकि 750 रुपए में दिया है तो यह भी 30 भी आपका रुपए में ही आएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है
कि 2480 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यह बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 2480 का कितना प्रतिशत है, तो 24, देखिए लिखेंगे आप 24/80 गुणे 100। ठीक, इतना आपकी है 24/80 गुणे 100। आप इसे एक जीरो इससे काट दीजिए, 8 1 के 8, 8 3 24, यहाँ 3 बचा और यहाँ बचा हमारा 10, यानी कि 10 तिहाई 30, यही में आपका आंसर आया, यानी कि 30% आपका आंसर आएगा। दोस्त यह 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब सवाल आता है, यह परीक्षा में पूछने लायक क्वेश्चन है और पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है। ठीक है, देखिए सवाल आता है कि एक दुकानदार ने, कोई दुकानदार है, 1500 रुपए की जैकेट, ठीक है, या कोट, जो भी कहें, जैकेट कहें, कोट कहें, कुछ भी कहें, सब बात एक ही है। ठीक है, 1500 रुपए की कोट है और 25 रुपया छूट देकर बेच दिया। वह 1500 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और 25% छूटो देकर उसे बेच देता है, यानी कि घाटा हो जाता है। ठीक है, बेच देता है, तो कोट वह कितने में बेचा, सवाल इसी चीज का, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहां लिखेंगे कोट का मूल्य। ठीक है, कोट का मूल्य बराबर 1500 रुपया। ठीक, कोट का मूल्य है आपका 1500 रुपए और 25% वह छूट देकर बेच रहा है। ठीक है, लिखेंगे आप 25% छूट देकर बेच दिया, बेच दिया, 25% छूट देकर वह बेच दिया। तब सवाल उठता है कि वह कितने में बेचा, यही चीज आपसे पूछी जा रही है कि जैकेट को वह कितने में बेचा। तो आप क्या करेंगे, 25% का छूट देकर बेच दिया, तो यहां लिखेंगे आप 1500 गुणे 25/100 करेंगे। ठीक, 1500 गुणे 25/100, इतना आपने किया। इसे आप सीधे सीधे भैया काट भी सकते हैं। ठीक है, सीधे सीधे इसे आप काट सकते हैं, आपको यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कैसे काटेंगे, अभी यह आपका आंसर नहीं है। अभी अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो यह आपका आंसर नहीं है। आंसर अभी आपका कितना आता है, देखिएगा आप, इसे आप काटिए, 25 के 25, 25 चौका 100। ठीक, यह कटा आपका। इसे भी आप काट सकते हैं, 4 तिहाई 12 हुआ, 12 3 15, 3 बचा हुआ यहाँ, फिर 4 सते 28, 4 पची 20, 375 रुपए। ठीक है, यानी कि 25% जब वह छूट देकर बेचता है तो उसका 375 रुपए क्या होता है, घाटा होता है। अब 1500 में से वह 1500 में से 375 को जब घटा देगा तो जैकेट कितने में बिकी है, वही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 1500 में से जब 375 रुपए घटाता है तो टोटल उसका आता है, आ जाएगा 1175 रुपए। ठीक है, सॉरी 1125 रुपए टोटल इसका आंसर आएगा। आप घटा के देख लीजिएगा, 1125 रुपए। मार्कर आज थोड़ा सा भैया कम चल रहा है, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। ठीक है, 1125 रुपए इसका टोटल जैकेट का मूल्य आएगा, वह इतने में ही कोट को बेचा था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, इन सभी क्वेश्चन को मैं इरेज करता हूं। अब आगे क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ रहे हैं, उसे आप नोट करते हुए दोस्त चलिएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो वह साहित्य प्रकाशन के एग्जाम्पल के थ्रू ही रखे गए हैं, वह एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल होता है उससे नहीं मतलब है, आप समझते हुए चलेंगे दोस्त। कभी कभी होता है कि एग्जाम्पल भी समझ में नहीं आता है, तो हमें मजबूरन कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे और मैं आपको अच्छे से समझाता हुआ भी आगे चल रहा हूं। दोस्त यह कोशिश कर रहा हूं कि आपका नंबर जितना अच्छा से अच्छा हो वही आपका नंबर आए। ठीक है, चलिए बात आती है हमारा, देखिए क्वेश्चन हमारा स्क्रीनशॉट लगा है, आप देख पा रहे हैं। कहा गया है कि देखिए आठवां क्वेश्चन तो हमने करवा दिया ऑलरेडी। अब बात आती है हमारे 10वें क्वेश्चन की। 10वें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। ठीक है, जैसे कोई कक्षा है, उस कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 60 विद्यार्थी हैं।
ठीक है। 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, माने 60 पर जब जो है 60 बच्चे थे तो 50% यानी कि आधे बच्चे जो है वह प्रथम श्रेणी में, मीन्स अगर देखा जाए तो 30 बच्चे जो है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए हैं। लेकिन अब इसे हम हल कैसे करेंगे, सवाल इस बात का है। ऐसे तो मौजबानी कर लेते हैं लेकिन हल करना होता है हमें जो है परीक्षा में। ठीक है, 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में और 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, शेष कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए वही आपको बताना है। तो चलिए आप इसे लिख कर हल करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ही हल कर देंगे। कुल विद्यार्थी की संख्या यहां लिखेंगे पहले। ठीक, कुल विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की संख्या बराबर कितनी है, 60 है। हमने कहा आपसे कि टोटल विद्यार्थी 60 हैं, आप क्वेश्चन में पढ़ पा रहे हैं। टोटल विद्यार्थी 60 हैं और प्रथम श्रेणी में 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक, प्रथम श्रेणी में 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई हैं। अब सवाल उठता है कि टोटल कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो आप कैसे करेंगे भैया, आप करेंगे 60 गुणे 50/100। 60 हमारे टोटल विद्यार्थी हैं, तो 60 गुणे 50/100, आप इसे काटें यानी कि 30% विद्यार्थी हमारे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब बात आती है, लिखा गया है कि 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं, कहा गया है 40% द्वितीय श्रेणी में है। कितने, 40% कितने द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब टोटल इसमें कहा गया, हाँ द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी 40% हैं। चलिए देखिए, अब यहां आप निकालेंगे 60 गुणे 40/100 करेंगे, यहां काटेंगे, ये कटा आपका 24% आ गया, सॉरी 24% टोटल विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। अब बात इसमें कही गई है कि टोटल कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। जब प्रथम और द्वितीय श्रेणी में विद्यार्थी कितने उत्तीर्ण हुए, यहां आप लिखेंगे प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी में कुल विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कुल विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक, 30 और 24 बराबर 54 विद्यार्थी, यानी कि प्रथम श्रेणी में और द्वितीय श्रेणी में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं वह टोटल विद्यार्थी 54 थे और सभी विद्यार्थियों की संख्या 60 थी। जब प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में टोटल विद्यार्थी 54 उत्तीर्ण हुए हैं तो कितने बच्चे बच रहे हैं, आप कहेंगे तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चे बराबर 60 माइनस 54 बराबर कितने, 6 विद्यार्थी हमारे जो बच रहे हैं। वही हमारे 6 विद्यार्थी दोस्त किस श्रेणी में उत्तीर्ण हैं, आप कहेंगे 54 6 60। हाँ, जो तृतीय श्रेणी में बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं वह हमारे 6 विद्यार्थी टोटल तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए कहा गई है कि एक गांव की जनसंख्या, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं,
हम सवाल पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लगा है, आप देख पा रहे हैं। कहा गया है कि एक गांव की जनसंख्या 1500 है। जैसे आपका गांव हुआ, ठीक है, आपके गांव की टोटल जनसंख्या कितनी है? 1500 है। ठीक, टोटल आपके गांव की जनसंख्या भैया 1500 है। और उसमें कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन हमारी यह रखी गई है कि 15 वर्ष तक के आयु वाले बालकों की संख्या 30% है। जो 15 वर्ष के बच्चे हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है? 30% है। तो 15 वर्ष के आयु वाले बालकों की संख्या बताइए। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। आप लिखेंगे क्या? तो क्या पूछा जा रहा है आपसे कि 15 वर्ष की आयु के बालकों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। इससे आसान क्वेश्चन और कुछ बन ही नहीं सकता, यह जान लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, आपसे कुल गांव, पहली चीज लिखिएगा, गांव की कुल जनसंख्या बराबर गांव की कुल जनसंख्या बराबर जनसंख्या बराबर गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? आप कहेंगे गांव की कुल जनसंख्या हमारी है 1500 है। ठीक, टोटल 1500 हमारी कुल जनसंख्या है। अब 15 वर्ष तक के आयु वाले बच्चे कितने प्रतिशत हैं? 15 वर्ष तक के आयु वाले कितने प्रतिशत हैं? आप लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि आप एग्जाम में जब भी लगाएंगे तब लिखकर लगाएंगे। आप एकदम एग्जैक्टली आंसर ही आपको नहीं लाना है, आप नियम के तहत चलेंगे, वहां आपका नियम देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सीधे आंसर बता दीजिए। 15 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों का प्रतिशत लिखेंगे आप। 15 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों का प्रतिशत बराबर 30% है। इतनी चीजें आपके सवाल में दिया गया है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 15 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों की कुल संख्या, 15 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों की कुल संख्या, यही चीज आपसे पूछी जा रही है। अब इसको भी आप प्रतिशत में करेंगे, 1500 गुणे 30/100। यार कुछ नहीं करना है, ठीक है, करेंगे आप 1500 गुणे 30/100 करेंगे। ठीक, इतना आपने किया। अब इसमें आपको क्या करना है? आप इस जीरो, इस दोनों जीरो को इस दोनों से काट दीजिए। 15 तिया 45 हो गया, और एक जीरो यहां कर दीजिए। ठीक, टोटल कितना आया? 450। यही हमारे जो 15 वर्ष तक के बच्चे हैं, टोटल इनकी जनसंख्या 1500 में से 450 जो बच्चे हैं, वह 15 वर्ष तक के कुल बच्चों की संख्या यही आई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त, 3 क्वेश्चन और हमारे श्रेणी में है। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि तीसरा क्वेश्चन मीन्स 13वां क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आप समझेंगे। 13वां क्वेश्चन है, इकबाल नाम का कोई लड़का है। ठीक है, इकबाल नाम का कोई लड़का है। इकबाल को गणित में 100 में से 80 अंक, ठीक है, 100 में से 80 अंक कोई लड़का है, आप अपना नाम ही ले सकते हैं, 80 अंक। विज्ञान में 100 में से 90 अंक तथा अंग्रेजी में 50 में से 35 अंक प्राप्त हुए, तो प्रत्येक विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने पर ही आंसर आपको पता चल जाता है। बस वही चीजें आपको रखनी पड़ती हैं कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि गणित में 100 में से 80 अंक, ठीक है, कुल गणित में प्राप्त अंक लिखेंगे। गणित में गणित में प्राप्त अंक, प्राप्त अंक कितना है? 80 है। ठीक, गणित में उसे कितना अंक प्राप्त हुआ है? 80 अंक प्राप्त हुआ है। कितने में से? 100 में से। ठीक है, तो गणित में प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? गणित में प्रतिशत, गणित में प्रतिशत
गणित में उसे 100 में से 80 अंक जब प्राप्त हुआ है तो हम प्रतिशत में इसे कैसे निकालेंगे, हमने प्रतिशत में कन्वर्ट करना अभी आपको बताया कि हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब करेंगे आप 100 गुणे 80/100, चूंकि 80 यहां दिया गया है, 100 गुणे 80/100 आप इसे काट देंगे, इसे काट देंगे, यानी कि टोटल 80% अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आगे कहा गया है इसमें कि 100 में से 90 अंक अंग्रेजी में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना है, अंग्रेजी में टोटल कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 90 अंक। ठीक है, 90 अंक अंग्रेजी में प्राप्त हुए हैं, तो अंग्रेजी में प्रतिशत बराबर, तो 100 गुणे 90/100, इस 100 को इससे काट दीजिए, टोटल 90% आ गया। ठीक, आपको प्रतिशत से निकालना है। और लास्ट में कहा गया है कि अंग्रेजी में जो है, या सॉरी यह विज्ञान में है भैया, यह विज्ञान में है। ठीक, आप इसे विज्ञान बनाएंगे, विज्ञान में, चलिए विज्ञान में आपने बनाया इसे। और लास्ट में कहा गया है कि अंग्रेजी में 50 में से जो है 35 अंक प्राप्त होता है, 50 में से 35 अंक उसे अंग्रेजी में प्राप्त होता है। आप कैसे करेंगे, ठीक है, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, प्राप्त अंक कितना है, 50 में से 35 अंक, तो अंग्रेजी में प्रतिशत बराबर, ठीक है, अंग्रेजी में प्रतिशत बराबर आप कैसे करेंगे, आप 100 हमारा यहां ऑलरेडी मौजूद रहेगा, हम 100 को कहीं भी हटाएंगे नहीं। ठीक है, अब करेंगे आप 100 गुणे 35/50, 100 गुणे 35/50, इसे इसे कटा, 5 के 5, 5 दूनी 10, यानी कि 35 दूना 70, 70% अंक भैया किस में पाया, वह अंग्रेजी में पाया है। यह देखिए, यह गणित में पाया है, ठीक है, और यह विज्ञान में पाया है, और यह हमारा 70% अंक किस में पाया है, आप कहेंगे अंग्रेजी में पाया है। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी। दोस्त, आज का वीडियो यहीं पर, ठीक है, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगला लेक्चर जो होगा, एक लेक्चर प्रतिशत वाले चैप्टर पर मैं और आपको दूंगा, और वही लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 7 का। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और लास्ट में अपना फीडबैक आप अवश्य दीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।